नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवन क्लासेज में। आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या है। आपका देखिएगा क्रय मूल्य आपको बताया गया बेटा, क्रय मूल्य आपको बताया गया 4500 रुपये, क्लियर हुआ। और विक्रय मूल्य बताया गया, जो एसपी का मान दिया गया आपको 3500 रुपये बताया गया। कितना बताया गया? 3500 रुपये बताया गया है, ठीक है। यहाँ से ज्ञात हुआ कितने की हानि हुई है, तो बताइएगा आप 1000 की हानि हुई है। और हानि किस पर होती है? हमेशा सीपी पर होती है। सीपी कितना है? 4500 इंटू क्या करने वाले हम 100, क्लियर हुआ। 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ से हम 5 से काट लेते हैं, 5 ने 45, 5 दूनी 10, क्लियर हुआ। 200, 200 बटे क्या आने वाला है? 9, क्लियर है। यहाँ से 9 का भाग लगाएंगे, 9 दूनी क्या बनेगा? 18, बचा 2, 9 दूनी 18, ऊपर 2 बचा बेटा, नीचे कितना आएगा? 9। कितना हुआ? लॉस हुआ। यही आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का बेटा सेकेंड तरीका आपका ये रहने वाला है। जैसे हमने लिखा है सीपी कितना है आपका और सीपी एसपी, क्लियर हुआ। सीपी आपका 4500 है, एसपी आपका 3500 है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको रेशियो बनाते हैं, 5 ने 45, 5 सत्ते 35। कितने का लॉस हुआ बताइएगा? 2 का लॉस हुआ। किस पर? 9 पर। इंटू 100 करिएगा, ये बेटा बन जाएगा आपका 200, 200 बटे 9, ठीक है। ये 22 सही 2 बटे 9% क्या आ जाएगा? लॉस आएगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या है। देखिएगा बेटा, एसपी का मान आपको दिया गया है, एसपी का मान 222 दिया है। इसके बाद आपको दिया गया है लॉस कितना दिया है? लॉस का मान आपको दिया 48। इससे हम सीपी पहले ज्ञात करेंगे। सीपी कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ दीजिएगा आप, कितना बनेगा? 270 हो जाएगा। कितने का लॉस? ऑलरेडी लॉस आपको 48 दिया है, हमें सीपी की ज़रूरत थी। 270 करिएगा, क्लियर हो गया। इंटू क्या करना होगा? 100। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको आप 3 से काट लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 4 18, 3 नेम 27। ऊपर हो गया कितना बेटा? 160 बटे कितना आने वाला है? 9, क्लियर है। यहाँ 9 का भाग लगाइएगा, 9 दूनी नहीं 9 एकम 9, बचा कितना बेटा? 7, 70 हो गया। 9 सत्ते 63, ऊपर 7, नीचे कितना आएगा? 9, ठीक है। यहाँ से लॉस का आंसर होगा, यही आपका बेटा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, क्या है। ठीक है, 32 वस्तुओं का क्या बताया गया है? 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। इसके बाद 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। इसको रेशियो बना लीजिएगा आप, 2 से काटिएगा कितना आएगा? 16, 2 से काटिए कितना आएगा? 19। ये एसपी का मान आया, एसपी कितना ज्ञात हो चुका है आपको? 19। सीपी कितना होगा? सीपी बेटा हो जाएगा 16। कितने का लॉस हुआ? लॉस हुआ कि प्रॉफिट बताइएगा? 2 का, 3 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 16 पर इंटू 100, क्लियर है। कितना हो जाएगा? 300 बटे कितना होगा? 16, ठीक है। 16 एकम 16, ऊपर कितना बच गया है? ऊपर बचा है बेटा तुम्हारा 14। 16 का पहाड़ा पढ़िए, 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 अट्ठे 128, ठीक है। ऊपर कितना बचा है? 12, ऊपर बचा है 12, नीचे बचा है 16। 4 3 12, 4 चक्कू 16। ये राइट आंसर 18 सही 3 बटे 4%, यही आपका प्रॉफिट के साथ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, क्या है। देखिएगा आपका सीपी का मान बताया गया, सीपी का मान कितना है?
100। क्लियर हुआ। अब इस पर 74% का प्रॉफिट होगा तो बेटा एसपी का मान कितना हो जाएगा, तो बताइएगा 174 हो जाएगा। इसके बाद उसने हमें बताया है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य कितना है बेटा 100, इसको 50% बढ़ाओगे तो 150 होगा। 100 का 150 निकालिए तो कितना आने वाला है आपका, जो कितना हो जाएगा, नया सीपी कितना बन के आएगा 150 हो जाएगा। पहले सीपी 100 था, अब सीपी 150 हुआ। उसने हमसे पूछा है क्या, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य वही रहेगा, जो एसपी का मान है चेंज नहीं होने वाला है। कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको बताना है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 24 का प्रॉफिट हुआ किस पर है 150 पर, इंटू करिएगा 100, 50 से काटिए 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या होगा 16% प्रॉफिट के साथ, यही बेटा राइट आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, 20 रुपये में क्या है, 20 रुपये में क्या बताया बेटा 14 बताया गया। क्लियर है, नहीं बेटा 30 रुपये में है, कितना है 30 रुपये में 14 है और 20 रुपये में कितना बताया गया बेटा 7 है। ये रुपए का मान है, ये वस्तु है। क्लियर है, यहाँ पर वस्तुएं आप बराबर कर लीजिएगा, वस्तु बराबर करने के लिए 2 का गुणा इधर कर दो, 2 का यहाँ कर दो। अब जो सीपी है आपका, सीपी कितना है बेटा, सीपी है आपका 30 रुपये, एसपी बन चुका है आपका 40 रुपये। 30 का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया 100, खाली 40, 10 का प्रॉफिट हुआ किस पर है 30 पर, इंटू क्या करिए 100, 0 से 0 काटिएगा ऊपर 100 हो जाएगा अपॉन 3, 3 का भाग लगाएंगे तो 33.33%। राइट आंसर यही आपका प्रॉफिट के साथ होने वाला है, राइट आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको, और कल थर्ड क्लास आपकी होने वाली है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेज में। आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या है। आपका देखिएगा क्रय मूल्य आपको बताया गया बेटा, क्रय मूल्य आपको बताया गया 4500 रुपये। क्लियर हुआ, और विक्रय मूल्य बताया गया, जो एसपी का मान दिया गया आपको 3500 रुपये बताया गया। कितना बताया गया 3500 रुपये बताया गया है। ठीक है, यहाँ से ज्ञात हुआ कितने की हानि हुई है, तो बताइएगा आप 1000 की हानि हुई है। और हानि किस पर होती है, हमेशा सीपी पर होती है। सीपी कितना है 4500, इंटू क्या करने वाले हम 100। क्लियर हुआ, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ से हम 5 से काट लेते हैं, 5 नेम 45, 5 दूनी 10। क्लियर हुआ, 200, 200 बटे क्या आने वाला है 9। क्लियर है, यहाँ से 9 का भाग लगाएंगे, 9 दूनी क्या बनेगा 18, बचा 2, 9 दूनी 18, ऊपर 2 बचा बेटा, नीचे कितना आएगा 9। कितना हुआ, लॉस हुआ, यही आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का बेटा सेकेंड तरीका आपका ये रहने वाला है, जैसे हमने लिखा है सीपी कितना है आपका और सीपी एसपी। क्लियर हुआ, सीपी आपका 4500 है, एसपी आपका 3500 है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको रेशियो बनाते हैं, 5 नेम 45, 5 सत्ते 35। कितने का लॉस हुआ बताइएगा, 2 का लॉस हुआ किस पर 9 पर, इंटू 100 करिएगा, ये बेटा बन जाएगा आपका 200, 200 बटे 9। ठीक है, ये 22 सही 2 बटे 9% क्या आ जाएगा, लॉस आएगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या है। देखिएगा बेटा, एसपी का मान आपको दिया गया है, एसपी का मान
22 दिया है। इसके बाद आपको दिया गया है लॉस कितना दिया है, लॉस का मान आपको दिया 48। इससे हम सीपी पहले ज्ञात करेंगे। सीपी कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा आप, कितना बनेगा 270 हो जाएगा। कितने का लॉस, ऑलरेडी लॉस आपको 48 दिया है, हमें सीपी की ज़रूरत थी, 270 करिएगा, क्लियर हो गया। इनटू क्या करना होगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको आप 3 से काट लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 4 18, 3 नेम 27, ऊपर हो गया कितना बेटा 160 बटे कितना आने वाला है 9, क्लियर है। यहाँ 9 का भाग लगाइएगा, 9 दूनी नहीं 9 एकम 9, बचा कितना बेटा 7, 70 हो गया, 9 7 63, ऊपर 7 नीचे कितना आएगा 9, ठीक है। यहाँ से लॉस का आंसर होगा, यही आपका बेटा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए क्या है, ठीक है। 32 वस्तुओं का क्या बताया गया है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। इसके बाद 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। इसको रेशियो बना लीजिएगा आप, 2 से काटिएगा कितना आएगा 16, 2 से काटिए कितना आएगा 19। ये एसपी का मान आया, एसपी कितना ज्ञात हो चुका है आपको 19। सीपी कितना होगा, सीपी बेटा हो जाएगा 16। कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट बताइएगा, 2 का 3 का प्रॉफिट हुआ किस पर 16 पर इंटू 100, क्लियर है। कितना हो जाएगा 300 बटे कितना होगा 16, ठीक है। 16 एकम 16, ऊपर कितना बच गया है, ऊपर बचा है बेटा तुम्हारा 14, 16 का पहाड़ा पढ़िए 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 अट्ठे 128, ठीक है। ऊपर कितना बचा है 12, ऊपर बचा है 12, नीचे बचा है 16, 4 3 12, 4 चक्कू 16। ये राइट आंसर 18 सही 3/4%, यही आपका प्रॉफिट के साथ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए क्या है। देखिएगा आपका सीपी का मान बताया गया, सीपी का मान कितना है 100, क्लियर हुआ। अब इस पर 74% का प्रॉफिट होगा तो बेटा एसपी का मान कितना हो जाएगा, तो बताइएगा 174 हो जाएगा। इसके बाद उसने हमें बताया है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य कितना बेटा 100, इसको 50% बढ़ाओगे तो 150 होगा, 100 का 150 निकालिए तो कितना आने वाला है आपका, जो कितना हो जाएगा, नया सीपी कितना बन के आएगा 150 हो जाएगा। पहले सीपी 100 था, अब सीपी 150 हुआ। उसने हमसे पूछा है क्या, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य वही रहेगा, जो एसपी का मान है चेंज नहीं होने वाला है। कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको बताना है, कितने का प्रॉफिट हुआ 24 का प्रॉफिट हुआ किस पर है 150 पर, इंटू करिएगा 100, 50 से काटिए 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या होगा 16% प्रॉफिट के साथ, यही बेटा राइट आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ठीक है। 20 रुपये में क्या है, 20 रुपये में क्या बताया बेटा 14 बताया गया, क्लियर है। नहीं बेटा 30 रुपये में है, कितना है 30 रुपये में 14 है और 20 रुपये में कितना बताया गया बेटा 7 है। ये रुपए का मान है, ये वस्तु है, क्लियर है। यहाँ पर वस्तुएं आप बराबर कर लीजिएगा, वस्तु बराबर करने के लिए 2 का गुणा इधर कर दो, 2 का यहाँ कर दो। अब जो सीपी है आपका, सीपी कितना है बेटा, सीपी है आपका 30 रुपये, एसपी बन चुका है आपका 40 रुपये। 30 का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया 100 खाली 40, 10 का प्रॉफिट हुआ किस पर है 30 पर, इंटू क्या करिए 100, 0 से 0 काटिएगा ऊपर 100 हो जाएगा अपॉन 3, 3 का भाग लगाएंगे तो 33.33% राइट आंसर, यही आपका प्रॉफिट के साथ होने वाला है राइट आंसर।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको, और सेकेंड कल थर्ड क्लास आपकी होने वाली है।